दक्षालभस्य वन्दे गुरु श्रीचरणरविन्दं साक्षात् दरित्वेन समस्तशास्त्रैर उक्तस्य तथा भाव्यतेव सद्भिः किन्तु प्रभो या प्रिय एव तस्य वन्दे गुरु श्रीचरणरविन्दम् यस्य प्रसादात् भगवत्प्रसादो यस्य प्रसादात् नागति कुतोऽपि ध्यायन्तु वस्य शस्त्रिसन्ध्यम् वन्दे गुरु श्रीचरणरविन्दम् संसारदावानवनिडलोका त्राण्याय कारुण्य घनाघनत्वम् प्राप्तस्य कल्याण गुणगारवस्य वन्दे गुरु श्री चरणरविन्दम्। हरे कृष्ण माता। हरे कृष्णा। कोई मेंबर है जिसने अभी तक नरसिंह आरती या तुलसी आरती नहीं बोली है, वो बोलना चाहता है, वो माइक ऑन करे। जिसने अभी तक नहीं बोली और जिसने की है लर्न। ठीक है, नेहा माता जी बोलिए तुलसी आरती। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण। नमो नमः तुलसी कृष्ण प्रेयसी नमो नमः राधा कृष्ण सेवा पाव ए अभिलाषी नमो नमः तुलसी कृष्ण प्रेयसी नमो नमः ये तोमार शरण लोए तार वाछा पूर्ण होए कृपा करी करो तारे वृंदावन वासी नमो नमः तुलसी कृष्ण प्रेयसी नमो नमः मोरे अभिलाष विलास कुंज देओ वास नयन हेरिब सदा युगल रूप राशि नमो नमः तुलसी कृष्ण प्रेयसी नमो नमः ए निवेदन धर सखीर अनुगत करो सेवा अधिकार दिए करो निज दासी नमो नमः तुलसी कृष्ण प्रेयसी नमो नमः दीन कृष्ण दासे कोय ए मोर होए श्री राधा गोविंद प्रेम सदा येन भासी नमो नमः तुलसी कृष्ण प्रेयसी नमो नमः यानि कानि च पापानि ब्रह्म हत्यादिकानि च तानि तानि प्रणश्यन्ति प्रदक्षिण पदे पदे यानि कानि च पापानि ब्रह्म हत्यादिकानि च तानि तानि प्रणश्यन्ति प्रदक्षिणे पदे पदे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे जय तुलसी महारानी जय हो तुलसी महारानी जय तुलसी महारानी जय तुलसी महारानी जय हो वृंदे देवी जय हो वृंदे देवी जय हो वृंदे देवी जय हो वृंदे देवी। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा, बहुत अच्छी बोली। लेकिन ना आप स्टार्ट यहाँ से किया करो, जो पहले आता ना वृंदाय तुलसी देवाय। मैं भूल गई थी वहां से करना आज। ठीक है कोई बात नहीं। अब नेक्स्ट ना आप गुरु पूजा ट्राई कर सकते हो, वो भी इजी है। हाँ जी मैं करी थी आज, सुनी थी मैंने यूट्यूब पे, तो अब नेक्स्ट करूंगी। हाँ नेक्स्ट करना, ठीक है। सुमन माता जी बोलो नरसिंह आरती। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण। नमस्ते नरसिंहाय प्रहलाद लाद दायिने
हिरण्याकाशिरिपुर्वक्षः शीलाटङ्कारखालाय इतो नरसिंहा परतो नरसिंहा जतो जतो जामि ततो नरसिंहा बहे नरसिंहा हृदे नरसिंहा नरसिंहा माध्यम शरणं प्रपदे तव कर कमल वरे नाकाम अद्भुत श्रृंगार दालिता हिरण्य कशुपु तनुभृंगा केशवधृता नरहरि रूपा जय जगदीश हरे स्वामी जय जगदीश हरे जय हो नरसिंह देव नरसिंह देव नरसिंह देव जय हो नरसिंह देव जय हो प्रहलाद महाराज प्रहलाद महाराज प्रहलाद महाराज जय हो प्रहलाद महाराज जय हो प्रभुपाद प्रभुपाद गुरुदेव गुरुदेव निताय गौरा हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा। भक्ति विघ्न विनाशक नरसिंह भगवान की जय। भक्त प्रहलाद महाराज की जय। जगत गुरु शिला प्रभुपाद की जय। बहुत अच्छा। देखो अब कितनी आपको खुद को लगेगा कि कितनी क्लैरिटी आ गई है बोलने में। जैसे जैसे बोलेंगे अपने आप मजा भी आएगा बोलने में और हम खुद को लगेगा कि हम ठीक बोल रहे हैं। आशिमा माता जी बोलिए गुरु पूजा। हाँ जी। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण आवाज आ रही है? हाँ जी हाँ जी आ रही है। श्री जय जय प्रभुपाद जय प्रभुपाद जय शिला प्रभुपाद श्री गुरु चरण पद्मा केवल भक्ति सद्मा वंदो मुई सावधान माते यहाँ प्रसादे भाई विभव तोरियाई कृष्ण प्राप्ति होए यहाँ होई ते गुरु मुख पर क्या और ना करी है माने आशा श्री गुरु चरणे रति ऐसे उत्तम गति ये प्रसाद पूरे सर्व आशा चक्षुदान दिलो यही जन्मे जन्मे प्रभु से चक्षुदान दिलो यही जन्मे जन्मे प्रभु से दिव्य हृदय प्रकाशितो दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशितो प्रेमा भक्ति यहाँ होते अविद्या विनाश याते प्रेमा भक्ति यहाँ होते अविद्या विनाश याते वेदे गाए यहाँ चरित वेदे गाए यहाँ चरित श्री गुरु करुणा सिंधु अधम जनार बंधु लोकेनाथ लोकेरा जीवन आहा प्रभु करो दया देह मोरे पद छाया आहा प्रभु करो दया देह मोरे पद छाया आहा प्रभु करो दया देह मोरे पद छाया एबे यश घुष त्रिभुवन एबे यश घुष त्रिभुवन प्रभुपाद पतित पावन जय प्रभुपाद 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 शिला प्रभुपाद जय जय गुरुदेव 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 गुरुदेव। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा। बहुत अच्छा। अरविंदा माता जी बोलोगे गौर आरती।
हरे कृष्ण माता जी। मैंने ना एक्चुअली अभी मेरे पास है नहीं है, आप किसी और से बुलवा लो, मैंने प्रैक्टिस भी नहीं की। ठीक है, आप लास्ट क्लास में नहीं थे? हाँ एक्चुअली ना आपकी आवाज बंद है। आवाज नहीं आ रही आपकी। नेहा माता जी आप बोलोगे? माता जी मैंने ये बता दो, ये जो गौर आरती है वो कौन से पेज पे है, नंबर क्या है वो पेज नंबर? हरे कृष्णा। हाँ जी बोलो। अरविंदा माता जी बोलो। हाँ जी, वो बीच में कट गया था फोन ना, इस वजह से मुझे लगा ऐसे। नहीं हाँ जी ठीक है। पेज नंबर ना जो मेरी बुक है ना उस पे 19 नंबर है, लेकिन मेरी और आपकी बुक में डिफरेंस भी हो सकता है। ठीक है, मैं देख लेती हूँ माता जी। ठीक है। नीतू माता जी आप बोलोगे? हरे कृष्ण माता जी। हाँ जी बोलो। जयो जयो गोरा चंदे आरती के शोभा जानवी तट बनी जग मन लोभा की बदखीने निताय चाँद बामे गदाधर निकटे अद्वैत श्री निवास छत्रधर की बाबा से छे गोरा चाँद रतन सिंहासने आरती क्रेन बना आदि देव गान की बनर हरि आदि करी चामर दुलाए संजय मुकुंद वासु घोष आदि गाए की बशंखा बाज घंटा बाज कर ताले मधुर मृदंग बाजे परम रसाल की बाबा हो कोटि चंद जी बदन उज्ज्वल गल देशे बन माला कर झलमल की बशिवा शुक नार प्रेम गद गद भक्ति विनोद देखी गोरार संपद की बजयो जयो गोरा चंदे आरती के शोभा जानवी तट बनी जग मन लोभा गौरांगी रति शोभा जग जन मन लोभा गौरांगी रति शोभा जग जन मन लोभा गौरांगी रति शोभा जग जन मन लोभ जय गौरा निताय जय गौरा निताय जय गौरा निताय जय गौरा निताय जय 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 हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल नित्य गौरा हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। आप ना इसकी ट्यूनिंग एक बार दोबारा सुनना, आपकी ऊपर नीचे हो जाती है। हाँ जी, मेरे को भी बोलते वक्त लग रहा है। हाँ आप हाँ दोबारा जी। सुनना। हाँ जी। लेकिन टाइम मैं किसी और से एक बार बुलवाऊंगी तो फिर हाँ आप जी। सुनना, आप अपनी मिस्टेक्स अपने आप निकालना। ठीक है? ठीक है। ठीक है। हरे कृष्ण। अच्छा माता जी, एक मिनट, मैंने बात पूछनी थी। वात्सल्य का अर्थ क्या होता है? वात्सल्य एक रिलेशन होता है ना भगवान के हाँ साथ, जी। जैसे हाँ। हाँ जैसे जी। बच्चे का माता के साथ होता है। हाँ जी। अच्छा। माता पिता का जो अपने बच्चे के साथ रिलेशन होता है ना उसे कहते हैं वात्सल्य। अच्छा ठीक है। ठीक है। अब भगवत गीता शुरू करने से पहले एक क्वेश्चन है मेरा कि हमें ये मनुष्य शरीर मिला है, हमें हमें ही मनुष्य शरीर क्यों मिला है?
कुत्तों को कुत्ते का शरीर और हमें मनुष्य का शरीर क्यों मिला है? आरती माता जी बताओ। हरे कृष्ण माता जी। हो सकता है हरे हमारे पिछले जन्म में हमने बहुत अच्छे कोई कर्म किए होंगे, जिसकी वजह से हमें ये मनुष्य का जीवन मिला, ताकि हम, क्योंकि एक मनुष्य का जीवन ही ऐसा है जिसमें हम प्रभु का नाम ले सकते हैं यही ठीक है। इसका अपने। मतलब आपको लगता है ना आप पिछले जन्म में भी मनुष्य थे, इसलिए आपने उस जन्म में बड़े अच्छे कर्म किए, इसलिए आपको इस जन्म में भी मनुष्य का शरीर मिला, है ना? हाँ जी, हो भी सकता है। ठीक है। नेहा माता जी आप बताओ अपना आंसर। माता जी परोपकार करने के लिए और भक्ति करने के लिए। नहीं नहीं, वो तो ये ना कि हमें इसलिए मिला है, हमें क्यों मिला है कि क्यों हमें मिला कि मतलब ये तो हमें पता नहीं कि हम कौन से मतलब पिछले जन्म में क्या थे, पर जो भी ठीक थे है। मतलब कुछ अच्छा ही किया होगा जो ये जन्म मिला ताकि हम भक्ति कर सके। ठीक है। अरविंदा माता जी आप बताओ। हरे कृष्णा माता जी। हमने एक्चुअली भगवान के साथ अपना जो नाता है ना उसको अलग पहचान बनाने के लिए हमें शरीर मिला है। हम तो वैसे भगवान जी के पास ही थे, बट अब हमें था कि हम भी अपना प्रभुत्व दिखाएं, हम भी दिखाएं कि हम भी कोई चीज है। जैसे हम भी राज करना चाहते थे, भोक्ता बनना चाहते थे, हम ठीक भोग है। करना चाहते थे। वो आपने बातें बताई कि कलेक्टिव से सुन के, ये जैसे कह सकते हो कि बड़ी बड़ी बातें, लेकिन अब छोटी बात पे आते हैं। ठीक है, किसी और से भी पूछते हैं। पूजा माता जी आप बताओ। पूजा महाजन माता जी। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा। माता जी मुझे तो बुटीक के लिए मिला, काम करने के लिए। ठीक है, ये आपका आंसर ठीक है, जो ऑनेस्ट आंसर है ना। नीतू माता जी आप बताओ। हाँ जी, हरे कृष्णा माता जी। हरे मैं भी कृष्णा। बोल देती हूँ, मैं अपने दुख काट रही आई ठीक है, लेकिन ये ना क्वेश्चन बड़ा हम सोचने हूँ। वाला है जो मैं नहीं, वैसे मेरे हिसाब से माता जी मुझे लगता है कि पिछले कर्मों की वजह से ही इंसानी शरीर मिला है। ठीक है। और आशिमा माता जी आप बताओ। नहीं, छोटा छोटा आंसर देना है, हमने आगे क्लास करनी है अभी, ये तो एक क्वेश्चन है बस। आशिमा माता जी बताओ। हाँ जी, हम भी इंडिपेंडेंट बनना चाहते थे, इसीलिए हमें भगवान जी ने नीचे फेंक दिया। ठीक है। नेहा बीज माता जी आप बताओ। सबका एक एक आंसर होना चाहिए ना, छोटा छोटा, देखिए फिर क्या माता जी निकलता हरे कृष्णा माता जी है। भक्ति करने के लिए मिला ताकि हम अपना अगला संभाल सके। हम भक्ति कर रहे हैं पर। कोशिश कर रहे हैं। ठीक है। दिव्या माता जी आप बताओ। हमारी अपनी इच्छा के कारण मिला। ये हमारी इच्छा थी कि हमें मनुष्य शरीर मिले। नहीं मतलब हमारी इंडिपेंडेंस थी ना हमारे में मतलब हम ठीक है ठीक अपनी है। हाँ हाँ, बस समझ गई, आप सब आंसर दे नहीं पाए ठीक संपत्ता। है, समझ गई। ठीक है। सोनिया माता जी आप बताओ। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। भगवत धाम वापिस जाने के लिए। ठीक है। आरती माता जी आप क्या कहना चाहते हैं? माता जी, मेरे को लगता है कि हमें इसीलिए भी मनुष्य जीवन मिला होगा कि एक तो हम खुद भी भक्ति करें और दूसरों को भी भक्ति की राह पे लेके जाएं, क्योंकि और किसी मतलब जो भी हम जैसे कुत्ता बिल्ली कुछ भी बने तो हम ना मतलब भक्ति खुद भी नहीं कर सकते और दूसरों को क्या कराएंगे। तो मुझे ये लगता है तो शायद दूसरों को कराने के लिए भी शायद हमें तो हम मनुष्य ये जीवन मिला है। नहीं, अच्छा सब अपने अपने लेवल पे सोचो, मुझे नहीं बताना किसी ने, सबने अपने अपने लेवल पे सोचना है कि जो जो उन्होंने आंसर दिए एक दो मेंबर्स को छोड़ के, क्या उनके ऑनेस्ट आंसर थे? अब माइक ऑन करके बताओ कि आपका आंसर ऑनेस्ट था। आरती माता जी पहले आपसे शुरू होते हैं, बताओ। हाँ जी माता जी। हाँ जी, ऑनेस्ट मुझे मतलब अपने आप में तो यही लगता है कि नहीं, हम ऑनेस्ट सिर्फ प्रभु का आंसर नाम ले सकते हैं। इस हिसाब से ऑनेस्ट आंसर कि हम वो उतना कर पा रहे हैं। नेक्स्ट जीवन क्या हमें मिलेगा मनुष्य शरीर का? पता नहीं माता जी, कोशिश तो पूरी रहती है। ठीक है, कोई बात नहीं, अपने आप कोशिश। में तो लगता है कि कोशिश करी। हाँ जी, वो हाँ अपने आप में मुझे देखो, लगता है कि मैं कोशिश कर ही रही हूँ। ठीक है। देखो ये भगवद गीता की क्लास, हमने सिर्फ इसको थ्योरेटिकल नहीं ना रहना। ठीक है, कुछ ऐसी बीच में आपस में हम बात करेंगे तो क्या पता कोई और भक्ति करने की कोशिश करे, जो भी बड़ा स्लो चल रहा है वो थोड़ा स्पीड से चलना शुरू कर दे, है ना आरती माता जी? हाँ जी माता जी। ये हरे क्वेश्चन गलत कृष्णा नहीं माता। है ना मेरा? एक मिनट हरे एक कृष्णा। मिनट
एक मिनट आशिमी माता जी, आरती माता जी से। आरती माता जी, क्वेश्चन गलत तो नहीं मेरा? नहीं नहीं माता जी, आपका क्वेश्चन कोई गलत नहीं है, ये तो अच्छा है। मेरे को लगता है जो नई भी मैं हूँ, चाहे अगर मैं 16 माला कर पा रही हूँ या नहीं, अब जैसे कल कल की बात मैं आपको बता रही हूँ कि कल मैंने माला नहीं कर पाई, तो मुझे आज वो अच्छा। अपने मन में इतना हो रहा था कि मैंने कल मेरी माला रह गई, मेरी माला रह गई, तो मैं आज सुबह से हाँ, कोशिश कर रही हूँ कि मैं आज के साथ साथ कल वाला भी अपना पूरा कंप्लीट कर पाऊँ। वेरी गुड वेरी गुड। ये यही फायदा है। देखो, आपस में हमने सिर्फ भगवत गीता को रीड नहीं करना, हमने थोड़ी सी आपस में बात करनी है कि ताकि जो हमारी मुश्किलें आ रही है ना माला करने में, भक्ति करने में, वो भी दूर हो जाए। सिर्फ हमने भगवत गीता पढ़ ली, बुक बंद कर ली, बुक खोल ली, ये नहीं करना। सिर्फ हमने अपनी मुश्किलों को भी शेयर करना है एक दूसरे के साथ। और हाँ जी, बोलिए आशिमी माता जी। हाँ जी माता जी, जैसे बोला भगवान के घर में मतलब ईर्ष्या रहित होकर पहुंच सकते हैं, जा सकते हैं भगवान नहीं, वही। अब मेरा क्वेश्चन ये है कि आप, हमने जो आंसर दिया, आपने सबने अपने अपने लेवल पे, सबका आंसर ऑनेस्ट था? क्या हम उतना कर पा रहे हैं जितना हमने बोला? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। ठीक है। अरविंदा माता जी, आप बताइए, आप उतना ऐसे कर पा रहे हो जितना आपने हम बोला? नहीं, मैं कुछ नहीं कर पा रही। मैंने तो यही कहा था कि हम भगवान जी से जैसे वो प्रभु बने हुए हैं, हम वैसे भोग्य बनना चाहते हैं, तो वो तो हम कर ही रहे हैं। भोग्य तो हम भोग ही रहे हैं, क्या करें। और यहाँ हाँ, पे आगे ठीक है। ईशा राजा बन बैठे हैं, वो तो हम कर ही रहे हैं। लेकिन क्या हम उतना कर पा रहे हैं कि हम नेक्स्ट जीवन भी हमें मनुष्य शरीर मिले, या हम भगवत ना धाम, ना जैसे अभी किसी ने बीच में ना ये ना भी बोला था कि हम उतना कर पा रहे हैं? ना, बिल्कुल भी नहीं। मेरे को बाकियों का तो नहीं पता, मुझे अपना पर्सनली पता है, मैं उसके पॉइंट परसेंट भी नहीं कर पा रही हूँ। सोनिया माता जी, नहीं हो पा रहा। आप माइक ऑन करो। सोनिया माता जी, आपने बोला था ना हम भगवत धाम जाने के लिए मनुष्य शरीर हाँ मिले, जी हाँ जी हाँ जी। तो क्या हम उतना कर पा रहे हैं कि हम एक्चुअली मेरे भगवत को धाम मैंने अभी ज्वाइन किया था, मेरे को क्वेश्चन नहीं पूरी तरह पता था। नहीं, आपका आंसर ठीक था, लेकिन अच्छा हमने एक, आपने ये अपनी ऑनेस्टी बतानी है ना कि आपने आंसर दिया कि हम भगवत धाम जाने के लिए हम मनुष्य शरीर मिला है, लेकिन हाँ अगर जी। हमने मनुष्य शरीर भगवत धाम जाने के लिए मिला है, तो क्या हम उस मनुष्य शरीर में उतना कर पा रहे हैं कि हम भगवत धाम वापिस जा सकें? अभी तो हम पहली सीढ़ी पे खड़े हैं, अभी लास्ट सीढ़ी तक पहुंचना है, फिर ही पहुंच जाएंगे। ठीक है। मोनिका माता जी, आप दे पाओगे इसका क्वेश्चन आंसर या कुछ भी? आपसे मैंने पूछा नहीं था। हाँ ठीक जी, है। हरे कृष्णा। हाँ, मेरा क्वेश्चन था कि हमें मनुष्य शरीर क्यों मिला है? भगवान की भक्ति करने के लिए। ठीक है, ऑनेस्ट आंसर है भगवान की, पर क्या हम उतनी कर पा रहे हैं कि हम भक्ति करके हम भगवान को बाद में जवाब दे पाए कि आपने हमें मनुष्य शरीर दिया था और देखो हम आपकी भक्ति कर रहे हैं? नहीं कर तो नहीं पा रहे। ठीक है। दिव्या माता जी, आप माइक ऑन करो। हरे कृष्णा। आपने क्या आंसर दिया था? मेरे को लगता है मैंने क्वेश्चन ही मतलब थोड़ा डिफरेंट वे से, मैंने अभी क्लास ज्वाइन किया, डिफरेंट वे से सुना लगता है। मेरे को मैंने लगा आपने आपने कहा जिसने जो आंसर दिया था वो बिल्कुल ठीक था, लेकिन मैं आपके आंसर में ही आपको बता रही हूँ कि आपका आंसर ठीक था, कि ऑनेस्ट आंसर था वो आपका। हाँ, मनुष्य जीवन तो हमें अपनी इच्छा के कारण ही मिला हुआ ना। इच्छा के कारण मिल गया, ठीक है। अब हाँ अगला जी, जीवन भी हमें मनुष्य का मिलेगा? वो भी हमारी इच्छा पे डिपेंड करता है कि हम कैसी सोच रखते नहीं, हैं। अगर ये कैसे हो सकता है? हमारे कर्म, हम क्या हाँ, कर रहे हैं, मतलब वो वही कहने का डिपेंड। मतलब है कि हाँ जी, मतलब हम अपनी सोच कैसे रखते हैं, भगवान के पास जाने की रखते हैं या फिर भोग मतलब इंद्र तृप्ति में रहने के लिए रखते हैं ना। ठीक है। नेहा माता जी, आप माइक ऑन करो। हाँ जी माता जी, आपने क्या बोला था आंसर? मैंने बोला था कि परोपकार और भक्ति के लिए मिला है। तो आप कर पा रहे हो भक्ति? माता जी 36 साल की हो गई हूँ, आगे तो दुनिया से तो मतलब ऐसे ही है। बाकी अब कोशिश है, अभी तो बहुत कमी है जिंदगी में, मतलब हमारी मेरी लेकिन लाइफ में तो बहुत फोर्स कमी है। करो। याद है मैंने आपको एक स्टोरी सुनाई थी स्टार्टिंग में क्लास में, कि मैं हर टाइम इसलिए ये रहता हूँ कि क्या पता कब मुझे, मैं यही सोचता हूँ कि मेरी अगले ही पल मृत्यु हो जाएगी, ठीक है? हाँ जी माता जी, वही वही मैं यही याद कहना है? चाहती हूँ कि ये तो पता ही नहीं है कि जिंदगी कितनी है कितनी नहीं।
तो फिर हम जितना है भगवान उतना को लाइफ तो देखो करें। देखो, हाँ मेरी बात सुनो, आपसे मैं जब भी पूछती हूँ ना, आप मुझे कहते हो मेरी 4 माला हुई, 5 माला हुई, ठीक है, इतनी कहते हो ना, मैंने झूठ तो नहीं ना बोला? नहीं माता जी। ठीक है, तो फिर क्या हम उतना कर पा रहे हैं कि हम अगला शरीर भी हमें मनुष्य का मिले? तो फिर तो ये हम अपना नुकसान खुद नहीं कर रहे? देखो, बिल्कुल जब तक हमें नहीं पता था ना, तब तक कोई बात नहीं थी। तब तक तो हम भगवान को जाके यही कहेंगे हमें तो पता ही नहीं चला इस जन्म में कि भक्ति भी करनी थी। लेकिन अब आपने अभी बोला कि आप 36 साल के हो, ठीक है, 35-36 साल की मैं हो गई हूँ, ठीक है। तो देखो, अब आपको सपोज करो 3 महीने से, 2-3 महीनों से पता लग भी गया, लेकिन फिर भी हम नहीं कर पा रहे, तो क्या हम मूर्ख नहीं है? माता जी, मेरा पता क्या सिस्टम हो गया है, 2-3 दिन नहीं, हफ्ते पहले में 16 माला होती नहीं है। नहीं नहीं, पहले मेरा आंसर दो, मेरी बात नहीं का, वो फिर तो आप। है, ये गलत ही हो, ये चीज तो गलत हो रही है। मतलब ठीक मैं है, खुद ही कर रही हूँ ये चीज, आलस हाँ डालती हूँ मैं। ठीक है, अब बताओ, अब आप क्या बोल रहे थे कि मैं मैं 2-3 दिन से 16 माला कुछ बोल रहे थे ना? मतलब मैं कह रही हूँ कि जैसे मतलब समझ लो कम से कम 15 दिन में सिर्फ 2 या 3 बार हुई है 16 माला। 16 माला, उसके हाँ। बाद कभी 5 कभी 8 ऐसे जा रहा है, मतलब ग्राफ ये तो सिस्टम हो देखो, रहा है। इसका हल तो आपने ढूंढना ना। मैं ये नहीं वो डिस्कशन तो है माता। करती हूँ, मैं भी चाहूँ तो मैं भी आऊं क्लास में, एक बुक खुलवाऊं, आप सबसे पढ़ाऊं और बोलूं हरे कृष्णा चलो भी बस जाओ, ठीक है। अगली क्लास में फिर मैं आपसे आऊं, बुक पढ़ाऊं, भजन गुनवाऊं, तो ठीक है, मैं तो अपना कर ही रही हूँ, ठीक है ना। लेकिन मैं क्यों ये डिस्कशन करती हूँ, आप बताओ? बिल्कुल हमें हमारा ही सुधार के लिए कि मैं कि हम कहती हूँ लोग कि सही रास्ते पे चलें। एक दूसरे का सुनकर आप मोटिवेट हो कि यार वो बंदा भी हमारे साथ ही जुड़ा था, वो 16 माला कर रहा है, मैं नहीं कर पा रही हूँ, मुझे कोशिश करनी है, इसलिए ये डिस्कशन होती है, ठीक है ना। क्योंकि आप देखते हो कि बिल्कुल हम माता कुछ जी। लोग तो हम 2 या 3 ही पढ़ते हैं, इससे ज्यादा तो हम पढ़ते ही नहीं, बाकी क्लास तो हमारी डिस्कशन में ही जाती है, ठीक है ना। हाँ जी हाँ जी। पूजा माता जी, आप माइक ऑन करो। हाँ जी, हरे कृष्णा माता जी। आपका आंसर बड़ा अच्छा था कि मुझे तो शायद बुटीक के लिए जीवन मिला, हाँ लेकिन जी ये ना माता। ना हो, आप मेरी बात का माइंड मत करना, ये ना हो हाँ कि ये जन्म तो हमें बुटीक के लिए मिल गया, हमें मनुष्य शरीर मिल गया, लेकिन हम उतनी भक्ति भी ना कर पाए कि हमें अगला जन्म भी मनुष्य का मिले। ये ना हो कि हम अपनी आत्मा का ही हनन करें। आत्मा का हनन मतलब कि हम 2 पैरों से 4 पैरों में आ जाए। नहीं माता जी, मैं ट्राई कर रही हूँ, जितना मेरे से हो सकता है मैं उतना कर लूं। जितना अभी अभी मैंने आपको बोला ना, कितने साल के हो आप? मैं माता जी 43 ईयर्स की। हाँ, तो मेरे से बड़े ही हो आप। तो हाँ देखो, जी। अगर हमें जब तक नहीं पता ना, जो मैंने अभी नेहा माता को बात बोली, जब तक हमें नहीं पता था ना, तब तो हम कह सकते थे यार हमें तो कुछ पता ही नहीं था, अब अगले जन्म में हाँ जी। देखेंगे, ठीक हाँ है। जी माता। लेकिन भगवान ने आपको मौका दिया, ठीक है। आपको 43 एज में भी आपको बता दिया कि ये सब भक्ति करनी है, इतनी माला करनी है, लेकिन अगर हम नहीं कर पा रहे तो हम मूर्ख हैं या नहीं है? बिल्कुल है माता जी, मूर्ख ही है हम। कौन कौन अपना नुकसान अपने आप, अपने पैरों पे अपने आप कुल्हाड़ी मारने वाला बात हो गई ना, कि हमें पता भी लग गया लेकिन हम तब भी नहीं कर पा रहे। हाँ जी। ठीक है, एक माता जी और नेहा बीजी माता जी, आप भी माइक ऑन करो। देखो, ये डिस्कशन का ये हाँ नहीं जी है माता कि जी। आप एक दूसरे का, मैं किसी को वो कर रही हूँ, डोमिनेट कर रही हूँ। मेरा यही है मोटिव कि हमको अगर पता लग गया है तो हमें 16-16 माला करनी चाहिए, बस ये मेरा मोटिव है कि किसी तरीके से आप लोग एक दूसरे की बातों से मोटिवेट होकर, किसी तरीके से, ये सुनकर कि हमारा नुकसान हो रहा है, ये सुनकर कि हम अगले जन्म जन्म में कहीं हमारा वो ना हो जाए, तो इसीलिए हम माला करनी शुरू करते हैं। हाँ जी माता जी, आपकी कितनी माला हो रही है? माता जी मैं पहले तो पिछले महीने तो माता जी मैं 2 माला से ज्यादा कर ही नहीं पाती थी, सारा दिन घर पे ही ऐसे निकल जाता था मेरा। अब ठीक माता है, जी मैंने शुरू किया 5 से 6, 6 से 7, मतलब अभी तक मैं 7 पे ही पहुंची हूँ। तो रात के टाइम कर लेती हूँ, सुबह के टाइम कर लेती हूँ, मतलब जिस टाइम मुझे टाइम मिलता है मैं उस टाइम जरूर करती हूँ, और मैं बढ़ाऊंगी इनको धीरे धीरे। वेरी गुड, वेरी। सुमन माता जी, आप माइक ऑन करो। हाँ जी, हरे कृष्ण माता जी। कितनी माला हो रही है आपकी? माता जी 5-6 कर लेती हूँ अब मैं। हाय हाय, इतनी ज्यादा? नहीं नहीं, माला से भी कर लेती हूँ, काउंटर से भी कर लेती हूँ, क्योंकि शॉप पे बैठी होती ना, तो वहां पे कई बार फ्री होती हूँ, घंटा घंटा भी मैं वो ही कर लेती हूँ काउंटर से।
लेकिन घंटा, अब आपको अगर फ्री है, आपको पता है कि मैं शॉप पे घंटा फ्री हूँ, तो फिर आप माला पे क्यों नहीं करते? माता जी वहां पे ना हम जब भी माला करती हूँ ना, पता नहीं होता कब कस्टमर आ जाएगा, तो फिर मेरी माला छूट जाती है। कि मैं माला छोड़ देती हूँ तो उससे भी अटेंड करना होता है ना, पता नहीं ना लेकिन होता किस आपको टाइम। हाँ हाँ जी। लेकिन मैं आपको यही कहूंगी, कोशिश करो अपनी 16 माला, चलो काउंटर पे 8 काउंटर पे करो, 8 माला पे करो। आप अर्ली मॉर्निंग घंटा पिटो। मैंने आपको क्लास का लिंक भी ग्रुप में भेजा था, वो माता जी ग्रुप में सुबह मॉर्निंग में माला कराते हैं 5 से 7 बजे के बीच में, आप उसको ज्वाइन करो ताकि आपकी माला बढ़े। आप जो लोग बाद में भी सो सकते, दोपहर को भी आधा घंटा, चलो जिन बुटीक पे या जो शॉप पे हैं वो बाद में रेस्ट नहीं कर सकते, लेकिन जो घर पे ही है, हाउस वाइफ ही हैं, वो बाद में अपना घंटा रेस्ट कर सकते हैं दोपहर को। क्योंकि सबका रूटीन ऐसे है कि बाद में घंटा 3 से 4 या कुछ ऐसा आपका है, वो आप घंटा रेस्ट कर सकते हो। ठीक है, अगर ऐसे आपको मंगलवार शनिवार को हमारी नहीं, क्लास है, तो हम उस दिन रेस्ट नहीं कर पाते, उस दिन आप सुबह वाली क्लास स्किप करके अपनी ये वाली क्लास सुन सकते हैं। हाँ जी माता जी बोलो। मैं क्या बात कर सकती हूँ, मैं फ्री भी होती हूँ, बस आलस है मुझे। ऐसी बात नहीं देखिए कि मैं इस फ्री नहीं हूँ। आलस का तो कोई हल नहीं। ये मैंने अभी आपको यही बताया ना कि हम लोग अपना नुकसान खुद कर रहे हैं और अपने पैरों पे खुद कुल्हाड़ी मार रहे हैं, कोई नहीं मार रहा। अभी आज मैंने सुबह लेक्चर सुना, उसकी वजह से ही मैंने ये क्वेश्चन ये किया। उन्होंने बताया कि ये जो मनुष्य शरीर मिला है ना हमें, ये हमें अपनी वजह से तो चलो हम कह सकते हैं कि मिला है कि नहीं मिला, लेकिन ये हमें जो मिला ना, ये बड़ी भगवान की करुणा है हम पर। जो भगवान, अपना माइक बंद कर लो सुमन माता जी, कि ठीक है 84 लाख योनियों में से जो जब इंसान को भटकते भटकते भगवान उसको मनुष्य का शरीर देते हैं, कि ये मनुष्य शरीर हमें क्यों मिलता है, ये भगवान हमें एक सेकंड चांस देते हैं। रोज रोज नहीं मिलता, बार बार नहीं मिलता। ये भगवान हम पर करुणा करते हैं, जो मनुष्य को मनुष्य शरीर देते हैं, उसको एक मौका देते हैं इस संसार, इस भव सागर से निकलने का। कि एक सपोज करो, एक बहुत बड़ा महासागर है, महासागर, हिंद महासागर, कोई भी महासागर का नाम ले सकते हो आप। उस महासागर को ना तैर करके पार कर पाना बहुत कठिन है, कोई कितना भी बड़ा तैराक क्यों ना हो, वो उस महासागर को पार नहीं कर पाएगा। बताइए, एक टाइम पे आके वो थक जाएगा, घोटे खाने लग जाएगा और उसको लगेगा कि अब मैं मरने वाला हूँ, सपोज करो। लेकिन अचानक अचानक वो डूबने वाला था। दिव्या माता जी आप माइक ऑन करो। हरे कृष्णा। सपोज करो वो डूबने वाला है, अचानक कोई बोट आ गई, तो वो क्या करेगा? वो उसमें बैठने की कोशिश करेगा। हाँ, वो हेल्प की कोशिश करेगा, वो उस पर बैठ भी गया, तो वो अब बचेगा कि नहीं बचेगा? अगर नहीं, उस अगर चलानी आती होगी तो बच जाएगा, नहीं आती होगी फिर नहीं हाँ, बचेगा। चलाने, अगर उसको कोई चलाने वाला भी मिल गया तो फिर वो बच जाएगा। उसी तरह ये संसार क्या है, वो एक सागर के समान है। हम लोग अनेकों प्रकार के जन्म लेकर इस संसार में डूब रहे हैं, गोते खा रहे हैं, लेकिन डूबते हुए इस संसार में हमें मनुष्य शरीर रूपी एक नौका ऐसी मिली है जो हमें भव सागर से पार कराएगी। और इस भव सागर से पार करने का मौका अगर कोई खो देता ना, वो उससे बड़ा मूर्ख कोई नहीं। और उस नौका में जो है ना, जो जो नौका चलाने वाला, वो कौन है? वो है गुरु। जो इसके बाद अगर उसको भक्ति करनी आ भी गई, लेकिन वो गुरु की शरणागत नहीं हुआ, तब भी वो मौका ये खो सकता है कि जो इसको मनुष्य श्री मिला इस भवसागर से पार होने का, तब भी वो ये मौका खो सकता है। लेकिन अब उसको अगर गुरु की दया भी मिल गई तो वो इस भवसागर से पार हो जाएगा। तो ये हमें क्या मिला है? एक मौका मिला है मनुष्य श्री, कि जा तो हम इस पार हो जाए, जहां हम उस पार हो जाए। और इसी मनुष्य शरीर में हम अपनी आत्मा को हनन भी कर देंगे, मतलब कि हम अपना नुकसान, जैसे मैंने अभी बताया, खुद करेंगे। हो सकता है कि हम 2 पैरों वाले से 4 पैरों वाला हो जाए। नेहा माता जी आप बताओ, 4 पैरों वाला का क्या मतलब, कि 2 पैरों से 4 पैरों का हो जाए? नेहा माता जी। माता जी हाँ, जानवर कि हाँ, कि हम जानवर बन जाएंगे हम लोग, उल्टा ना हो जाए, हम मनुष्य शरीर से कहीं जानवर बन जाएंगे। जानवर ना बने। आज की डिस्कशन का कोई माइंड मत करना, गुस्सा मत करना मेरी डिस्कशन का। लेकिन ये मेरी डिस्कशन इसीलिए थी कि आप लोग अपनी माला को बढ़ाओ, कि अगर हमें समझ लग गई है कि हमें क्या करना है, तो हम उसका फायदा उठाएं, ना कि समझ लगने के बाद भी हम उस चीज को नुकसान करें। हाँ जी नीतू माता जी, आपने कुछ कहना था?
ठीक है, सोनिया माता जी बोलो ओम ज्ञानतिमिरन्दस्य। हरे कृष्णा। ओम ज्ञानतिमिरन्दस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुवैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं सादरैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखान्विताश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वानुसुत देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाये कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमद् भक्ति वेदांत स्वामी इति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। आरती माता जी फर्स्ट चैप्टर का नाम बोलो। हाँ जी माता जी, फर्स्ट चैप्टर का नाम है कुरुक्षेत्र के युद्ध में सैन्य निरीक्षण। कितने श्लोक है उसमें? उसमें 46 श्लोक है। ठीक है, माइक बंद कर लो। पूजा माता जी सेकंड चैप्टर का नाम बोलो। पूजा महाजन। हाँ जी माता जी, गीता का सार। कितने श्लोक हैं? 72 श्लोक हैं। ठीक है, माइक बंद कर लो। फर्स्ट चैप्टर का ब्रेक डाउन कौन बोलेगा? फर्स्ट चैप्टर का ब्रेक डाउन आरती माता जी ने बोल लिया था, इनके अलावा आशिमा माता जी आप ट्राई करोगे? हाँ जी बोलो। हाँ जी, फर्स्ट चैप्टर में 2 पार्ट्स में डिवाइड है। मतलब पहले पार्ट में इंट्रोडक्शन है वो 1 से लेके 27 श्लोक तक। फिर उसको आगे 3 सब पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। 1 से लेके 11 तक उसमें बताया गया प्रिपरेशन फॉर वॉर। फिर 112 से लेके 120 तक साइंस ऑफ विक्ट्री। फिर 121 से 127 में बताया गया है कृष्ण कैसे भक्त वत्सल हैं भक्तों के लिए। फिर नेक्स्ट सेकंड सेक्शन है, उसमें अर्जुन अपने मतलब 5 रीजंस बताएगा युद्ध ना लड़ने के लिए। 128 से लेके 146 तक। 128 और से लेके 150 में वो बताएगा कंपैशन, जैसे उसको दया आ रही है युद्ध नहीं करने के लिए। फिर 131 से लेके 135 में नो एंजॉयमेंट, वो कहेगा मैं अगर मर जाएंगे सारे तो मैं एंजॉय नहीं कर पाऊंगा। फिर 136 से 138 में वो फियर ऑफ वो सिंफुल रिएक्शंस है लग जाएगा। फिर 139 से 143 में है डिस्ट्रक्शन ऑफ फैमिली रिलेशन, वन संकर उत्पन्न हो जाएगा। लास्ट 45 और 46 नहीं लास्ट है नेक्स्ट चैप्टर में है इंडिसीजन 2.6। 2.6 हाँ जी वो लास्ट मतलब जो फिफ्थ हाँ, रीजन रीजन है इंडिसीजन, वो जो निर्णय नहीं कर पा रहा था वो है सेकंड चैप्टर के 6 श्लोक में। ठीक है, वेरी गुड। मैंने पिछली बार भी बोला था कि सबकी टर्न आएगी, इसीलिए सब थोड़ी थोड़ी तैयारी किया करो। जैसे एक एक मेंबर्स के हम सेकंड चैप्टर के साथ साथ फर्स्ट चैप्टर का ब्रेक डाउन साथ साथ करेंगे। इस बार आशिमा माता ने बोला, नेक्स्ट टाइम कोई और बोलेगा। हाँ जी माता जी आप कुछ बोल रहे थे। माता जी वो 2.6 में आपने श्लोक में क्या अभी वर्ड क्या प्रोनाउंस किया आपने? 2.6 इंडिसीजन, वो निर्णय नहीं कर पा रहा था। ठीक।
हरे कृष्ण। ठीक है, हरे कृष्ण। 2.7 श्लोक, एक दो मेंबर्स बोले 2.7 श्लोक जो हमने पिछली बार बोला था। नेहा माता जी आप बोलोगे? हाँ जी माता जी। बोलो। कार्पण्य दोष उपत्सभाव पृच्छामि त्वां धर्म समूढचेता यत् श्रेय स्यात् निश्चितं ब्रूहि तत्मे शिष्यते अहं शाधि मां त्वां प्रपन्नम। परपन्नम, परपन्नम, तन्मे परपन्नम। आरती माता जी आप बोलो। कार्पण्य दोषो उपत्सभाव पृच्छामि त्वाम धर्म समूढचेता यत् श्रेयः स्यात् निश्चितं ब्रूहि तत्मे शिष्यते अहं शाधि मां त्वां प्रपन्नम। ठीक है, एक मैंने डिफरेंस बताया था प्रिय और श्रेय में। श्रेय और प्रिय में क्या डिफरेंस है? पूजा माता जी आप बताओगे? पूजा महाजन। दिव्या आप बताओ, दिव्या माता जी। प्रिय में आपने बताया था कि जो मेरे लिए, जो मुझे अच्छा लगता है, और और श्रेय में? श्रेय में बताया था जो मेरे लिए अच्छा है। वेरी गुड, बिल्कुल ठीक। कौन सा श्लोक पढ़ना है हमने? 10। ठीक है दिव्या आप शुरू करो 10 नंबर श्लोक। हे भरतवंशी धृतराष्ट्र, उस समय दोनों सेनाओं के मध्य शोक मगन अर्जुन से कृष्ण ने मानो हंसते हुए ये शब्द कहे। ये आपके ख्याल से ये कौन किसको बोल रहा है? संजय। हाँ, संजय किसको बोल रहे हैं? धृतराष्ट्र को। हाँ, इसमें भरतवंशी धृतराष्ट्र को जैसे आया, जैसे हम जानते हैं कि ये वार्तालाप जैसे कृष्ण और अर्जुन के बीच में चल रही थी, लेकिन जो संजय धृतराष्ट्र को सुना रहा था, इसलिए ये श्लोक संजय ने धृतराष्ट्र को बोला है। भरतवंशी आगे बोलो तात्पर्य। तात्पर्य, दो घनिष्ठ मित्रों अर्थात ऋषिकेश तथा गुणाकेश के मध्य वार्ता चल रही थी। मित्र के रूप में दोनों का पद समान था, किंतु इनमें से एक स्वेच्छा से दूसरे का शिष्य बन गया। कृष्ण हंस रहे थे क्योंकि उनका मित्र अब उनका शिष्य बन गया था। सबों के स्वामी होने के कारण वह सदैव श्रेष्ठ पद पर रहते हैं, तो भी भगवान अपने भक्त के लिए सखा, पुत्र या प्रेमी बनना स्वीकार करते हैं। किंतु जब उन्हें गुरु रूप में अंगीकार कर लिया गया तो उन्होंने तुरंत गुरु की भूमिका निभाने के लिए शिष्य से गुरु की भांति गंभीरता पूर्वक बातों की जैसा कि अपेक्षित है। ऐसा प्रतीत होता है कि गुरु तथा शिष्य की ये वार्ता दोनों सेनाओं की उपस्थिति में हुई, जिससे सारे लोग लाभान्वित हुए। अतः भगवत गीता का संवाद किसी एक व्यक्ति, समाज या जाति के लिए नहीं अपितु सबों के लिए है, और उसे सुनने के लिए शत्रु या मित्र समान रूप से अधिकारी है। ठीक है, जैसे अभी हमने देखा कि भगवान कौन से श्लोक से उनका रिलेशन चेंज हुआ था? कौन सा श्लोक नंबर है वो? बताओ आरती माता जी। 2.7 श्लोक था। हाँ, 2.7 श्लोक था जिसमें उसने अपना रिलेशन चेंज किया। इसलिए इसमें बता रहे हैं प्रभुपाद बोले हैं कि भगवान मुस्कुरा रहे थे। मुस्कुरा रहे थे क्यों? क्योंकि अब जो उनका एक मित्र था वो अब शिष्य बन गया। भगवान मुस्कुराना चाहते थे, मतलब कि मुस्कुरा, जैसे हम देखेंगे ना कभी कभी हम मुस्कुराते एकदम गंभीर हो जाते हैं, उसी तरह भगवान भी मुस्काना तो वो खुल को चलती, लेकिन उन्होंने हल्की से स्माइल की, लेकिन फिर वो एकदम से सीरियस हो गए कि अब उनका मित्र नहीं, अब वो उनका शिष्य बन गया और अब वो गुरु के पद पर है, कि अब उनका अनुवाद चेंज होने वाला है। अब वो गुरु और शिष्य के बीच में जो उनका अनुवाद होगा वो किसके लिए फायदा है? वो क्या सिर्फ अर्जुन के लिए फायदा है या और किसी के लिए भी फायदा है? अरविंदा माता जी बताओ आप। ये मेनली तो हम सबका ही फायदा है, क्योंकि वो हमारे लिए ही बोल रहे थे। हाँ, कि ये अर्जुन के लिए नहीं फायदा, ये हम सबके लिए फायदा। आप पढ़ो फिर अगला श्लोक, अरविंदा माता जी पढ़ो। हाँ जी। श्री भगवान ने कहा, तुम पांडित्य पूर्ण वचन कहते हुए उनके लिए शोक कर रहे हो,
जो शोक करने योग्य नहीं है। जो विद्वान होते हैं वे ना तो जीवित के लिए न ही मृत के लिए शोक करते हैं। तात्पर्य, श्री भगवान ने तत्काल गुरु का पद संभाला और अपने शिष्य को अप्रत्यक्षतः मूर्ख कहकर डांटा। उन्होंने कहा, तुम विद्वान की तरह बातें करते हो, किंतु तुम यह नहीं जानते कि जो विद्वान होता है, अर्थात जो यह जानता है कि शरीर तथा आत्मा क्या है, वे किसी भी अवस्था में शरीर के लिए, चाहे वे जीवित हो या मृत, शोक नहीं करता। अगले अध्यायों से ये स्पष्ट हो जाएगा कि ज्ञान का अर्थ पदार्थ या तथा आत्मा एवं इन दोनों के नियामक हो जानना है। अर्जुन का तर्क था कि राजनीति या समाज नीति के अपेक्षा धर्म को अधिक महत्व मिलना चाहिए, किंतु उसे यह ज्ञात न था कि पदार्थ, आत्मा तथा परमेश्वर का ज्ञान धार्मिक सूत्रों से भी अधिक महत्वपूर्ण है। और चूंकि उसमें इस ज्ञान का अभाव था, अतः उसे विद्वान नहीं बनना चाहिए था। और चूंकि वह अत्यधिक विद्वान नहीं था, इसलिए वह शोक के सर्वथा अयोग्य वस्तु के लिए शोक कर रहा था। यह शरीर जन्मता है और आज या कल इसका विनाश निश्चित है। अतः शरीर उतना महत्वपूर्ण नहीं है जितना कि आत्मा है। जो इस तथ्य को जानता है वही असली विद्वान है और उसके लिए शोक का कोई कारण नहीं हो सकता। वे किस बात का शोक कर रहा था? वो यही शोक कर रहा था कि मैं सारे मर जाएंगे, मैं ये युद्ध नहीं करूंगा, मैं धर्म का जो है नाश हो जाएगा। मेन वो इसको इसी बात का था कि सारे रिश्तेदार मर जाएंगे। ठीक है, नीतू माता जी आप पढ़िए, एक श्लोक पढ़ लेते हैं और थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे, ये बड़ा श्लोक है, सब थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे। नीतू माता जी आप इसका अनुवाद करिए। हाँ माता जी मैं बाहर हूँ तो बुक नहीं है मेरे पास। ठीक है, कोई बात नहीं। पूजा महाजन माता जी आप पढ़ोगे? हाँ जी माता जी, हरे कृष्णा। हाँ जी, ऐसा कभी नहीं हुआ कि मैं ना रहूं हूँ या तुम ना रहे हो, अथवा ये समस्त राजा ना रहे हो, और ना ऐसा है कि भविष्य में हम लोग नहीं रहेंगे। तात्पर्य, एक्चुअली जो 2.12 श्लोक है ना, वैसे तो भगवान ने बोलना 2.11 से शुरू कर दिया, लेकिन जो भगवत गीता भगवान अब अर्जुन को सुनाएंगे ना, वो 2.12 श्लोक से शुरू होगी। अब इसमें एक किस्म से भगवत गीता शुरू हो रही है, तो ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट श्लोक है। मैं आज हम एक बार पढ़ेंगे, नेक्स्ट क्लास में इसको रिवाइज करेंगे। नात्वेवाहं जातु नासं नात्वं नेमे जनाधिपा न चैव न भविष्यामा सर्वे वयम अतः परम। सब मैं पढ़ रही हूँ, आप इसके शब्दार्थ देखें ताकि अगली क्लास में आप सब लोग इसको अपने आप पढ़ सको। नात्वेवाहं जातु नासं नात्वं नेमे जनाधिपा न चैव न भविष्यामा सर्वे वयम अतः परम। ठीक है, पढ़िए आगे माता जी, एक बार दोबारा से पढ़िए अनुवाद। ठीक है। ऐसा कभी नहीं हुआ कि मैं ना रहा हूँ या तुम ना रहे हो, अथवा ये समस्त राजा ना रहे हैं, और ना ऐसा हुआ है कि भविष्य में हम लोग नहीं रहेंगे। तात्पर्य, वेदों में माता जी ये कठोपनिषद में तथा श्वेताश्व उपनिषद में भी कहा गया है कि जो श्री भगवान असंख्य जीवों में कर्म तथा कर्म फल के अनुसार उनकी अपनी परिस्थितियों में पालक हैं, वही भगवान अंश रूप में हर जीव के हृदय में वास कर रहे हैं। केवल साधु पुरुष जो एक ही ईश्वर के भीतर बाहर देख सकते हैं, पुनः एवं शास्त्र शांति प्राप्त कर पाते हैं। ठीक, बस आरती माता जी पढ़िए आगे, थोड़ा थोड़ा ये पढ़ के सब कंप्लीट करेंगे श्लोक। आरती माता जी। जो वैदिक ज्ञान अर्जुन को प्रदान किया गया, वही विश्व के उन समस्त पुरुषों को प्रदान किया जाता है जो विद्वान होने का दावा तो करते हैं, किंतु उनकी ज्ञान राशि न्यून है। भगवान ये स्पष्ट करते हैं कि वे स्वयं अर्जुन तथा युद्ध भूमि में एकत्र सारे राजा शाश्वत प्रणाली हैं, और उन जीवों की शाश्वत प्राणी है, और इन जीवों की भक्त तथा मुक्त अवस्थाओं में भगवान ही एकमात्र उनके पालक हैं। भगवान परम पुरुष हैं तथा भगवान का चिर संगी अर्जुन एवं वह एकत्र सारे राजागण शाश्वत पुरुष हैं। ऐसा नहीं कि ये भूतकाल में प्राणियों के रूप में अलग अलग उपस्थित नहीं थे, और ऐसा भी नहीं कि ये शाश्वत पुरुष बने नहीं रहेंगे। उनका अस्तित्व भूतकाल में था और भविष्य में भी निर्बाध रूप से बना रहेगा। अतः किसी के लिए शोक करने की कोई बात नहीं है। ठीक है, सुमन माता जी आप पढ़िए आगे।
हाँ जी माता जी। ये मायावादी सिद्धांत की मुक्ति के बाद आत्मा माया के आवरण से पृथक होकर निराकार ब्रह्मा में लीन हो जाएगा ब्रह्मा और नहीं है, वो ब्रह्म है, ब्रह्म में। ब्रह्म ब्रह्म में लीन हो जाएगा और अपना अस्तित्व खो देगा। यहाँ पर परम अधिकारी भगवान कृष्ण द्वारा पुष्ट नहीं हो पाता। ना इस सिद्धांत का समर्थन हो पाता है कि बद्ध अवस्था में ही हम अस्तित्व का चिंतन करते हैं। जहाँ पर कृष्ण स्पष्ट कहते हैं कि भगवान तथा अन्यों का अस्तित्व भविष्य में भी अक्षुण्ण रहेगा, जिसकी पुष्टि उपनिषदों द्वारा भी होती है। कृष्ण का ये कथन प्रमाणिक है क्योंकि कृष्ण मायावश्य नहीं है। यदि अस्तित्व तथ्य ना होता तो फिर कृष्ण इतना बल क्यों देते, और वह भी भविष्य के लिए। मायावादी ये तर्क कर सकते हैं कि कृष्ण द्वारा कथित अस्तित्व आध्यात्मिक ना होकर भौतिक है। यदि हम इस तर्क को कि अस्तित्व भौतिक होता है स्वीकार कर भी ले तो फिर कोई कृष्ण के अस्तित्व को किस प्रकार पहचानेगा। हाँ जी, बस कृष्ण नेहा माता जी पढ़िए आप आगे। नेहा महाजन। कृष्ण भूतकाल में भी अपने अस्तित्व की पुष्टि करते हैं और भविष्य में भी अपने अस्तित्व की पुष्टि करते हैं। उन्होंने अपने अस्तित्व की पुष्टि कई प्रकार से की है और निराकार ब्रह्मा उनके अधीन घोषित किया जा चुका है। ब्रह्म उनके अधीन घोषित किया जा चुका है। कृष्ण सदा सर्वदा अपना अस्तित्व बनाए रहे हैं। यदि उन्हें सामान्य चेतना वाले सामान्य व्यक्ति के रूप में माना जाता है तो प्रमाणिक शास्त्र के रूप में उनकी भगवत गीता की कोई महत्ता नहीं होगी। एक सामान्य व्यक्ति मनुष्यों के 4 अवगुणों के कारण श्रवण करने योग्य शिक्षा देने में असमर्थ रहता है। ठीक गीता है, बस ऐसे यहीं तक। बस नेहा विज माता जी आप पढ़िए। हाँ जी माता जी। गीता ऐसे साहित्य से ऊपर है, कोई भी संसारिक ग्रंथ गीता की तुलना नहीं कर सकता। श्री कृष्ण को सामान्य व्यक्ति मान लेने पर गीता की सारी कहानी, सारी महत्ता जाती रहती है। मायावादियों का तर्क है कि इस श्लोक में वर्णित लौकिक है और शरीर के लिए प्रयुक्त हुआ है, किंतु इससे पहले वाले श्लोक में ऐसी देहात्म बुद्धि की निंदा की गई है कि कई बार जीवों की देहात्म बुद्धि की निंदा करने के बाद ये कैसा संभव है कि कृष्ण पुण्य शरीर पर उसी वक्तव्य को दोहराते हैं। अंत ये अस्तित्व बस एक बार ये लाइन दोबारा पढ़ती हूँ मैं। एक बार जीवों की देहात्म बुद्धि की निंदा करने के बाद ये कैसे संभव है कि कृष्ण पुनः शरीर पर उसी व्यक्त को दोहराते। सोनिया माता जी पढ़ी। हरे कृष्णा। अतः ये अस्तित्व आध्यात्मिक आधार पर स्थापित है और इसकी पुष्टि रामानुजाचार्य तथा अन्य आचार्यों ने भी की है। गीता में कई स्थलों पर इसका उल्लेख है कि ये आध्यात्मिक अस्तित्व केवल भगवत भक्तों द्वारा गए हैं। जो लोग भगवान कृष्ण का विरोध करते हैं उनकी इस महान साहित्य तक पहुंच नहीं हो पाती। अब भक्तों द्वारा गीता के उपदेशों को समझने का प्रयास मधुमक्खी द्वारा मधु पात्र चाटने के सदृश है। पात्र को खोले बिना मधु को नहीं चखा जा सकता। इसी प्रकार भगवत गीता के रहस्यवाद को केवल भक्त ही समझ सकते हैं, अन्य और कोई नहीं, जैसा कि इसके 4th अध्याय में कहा गया है। ना ही गीता का स्पर्श ऐसे लोग कर पाते हैं जो भगवान के अस्तित्व का ही विरोध करते हैं। अतः मायावादियों द्वारा गीता की व्याख्या मानो समग्र सत्य का सरासर भ्रामक निरूपण है। ठीक है, आशिमा माता जी आप पढ़िए। आशिमा माता जी। वो आवाज नहीं आई थी माता जी। ठीक है, वही बात, पढ़िए। भगवान श्री चैतन्य ने मायावादियों द्वारा की गई गीता की व्याख्याओं को पढ़ने का निषेध किया है, चेतावनी दी है कि जो कोई ऐसे मायावादी दर्शन को ग्रहण करता है वह गीता की वास्तविक रहस्य समझ पाने में असमर्थ रहता है। यदि अस्तित्व का अभिप्राय अनुभव गम्य ब्रह्मांड से है तो श्री भगवान द्वारा उपदेश देने की कोई आवश्यकता नहीं थी। आत्मा तथा परमात्मा का द्वैत शाश्वत तथ्य है और इसकी पुष्टि वेदों द्वारा होती है, जैसा कि ऊपर कहा जा चुका है। ठीक है, मोनिका माता जी श्लोक पढ़िए दोबारा, 12 नंबर श्लोक। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। न तु एवं जातु न सम न त्वं नेमे जनाति पा
न चैव न भविष्यामः सर्वे वयम् अतः परम्। ठीक है, और कोई पढ़ सकता है इस श्लोक को? आशिमा माता जी पढ़िए। नहीं माता जी, मैं ट्राई कर लेती हूँ। पढ़िए। ना तू एवं अहम जातु न आसम। नहीं माता जी, अभी नहीं आ सकता। ठीक है, ना त्वेवाहं जातु न सम न त्वं नेमे जनाधिपा न चैव न भविष्यामः सर्वे वयम् अतः परम्। ये आपका होमवर्क है, इसको घर पे पढ़ना है सबने। और हाँ इस जी। श्लोक में बड़ी बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं जिसको हम अगली क्लास में डिस्कस करेंगे, इसलिए मैंने इसको पढ़ा दिया कि ये लंबा है, लेकिन डिस्कशन इसकी नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ठीक है, यहीं पे क्लास खत्म करते हैं। श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा। हाँ जी। वो एक लाइन का आप प्लीज मीनिंग समझाएंगे? ये वाली, एक बार जीवों की देहात्म बुद्धि की निंदा करने के बाद यह कैसे संभव है कि श्री कृष्ण पुनः शरीर पर उसी वक्तव्य को दोहराते? एक्चुअली इसमें ये मतलब है कि जैसे हम लोग हम जैसे ये आया ना स्टार्टिंग में, ऐसा कभी नहीं हुआ कि मैं ना रहा हूँ तुम ना रहे हो। हाँ कि जी। जो हम है ना, जो हम मनुष्य है, हम तो भूल जाते हैं ना जब नेक्स्ट शरीर लेते हैं। हाँ जी। हम तो पिछला सब भूल जाते हैं, लेकिन भगवान नहीं भूलते। क्यों नहीं भूलते? क्योंकि उनका चिन्मय शरीर है। तो इसलिए ये लाइन आई है कि ये कैसे, एक बार ये यही है ना लाइन, एक बार जीवों की दातम बुद्धि की हाँ निंदा जी। हाँ करने जी। के बाद ये कैसे संभव है कि कृष्ण पुनः शरीर पर उसी व्यक्ति को दोहराते। मतलब कि ये है कि भगवान के साथ कंपैरिजन कर रहे हैं कि भगवान हमारे जैसे नहीं है, हमारे में तो 4 दोष है। जैसे पिछली लाइनों में आया था ना कि ये देखो पीछे, एक सामान्य व्यक्ति मनुष्य के 4 अवगुणों के कारण श्रवण करने योग्य शिक्षा देने में असमर्थ रहता है। 4 अवगुण कौन से आपको याद है? हाँ जी, हम भ्रमित हो जाते हैं, त्रुटियां करते हैं। हाँ, वही त्रुटियां करते हैं, झूठ बोलते हैं, गलती करते हैं। इसी के साथ ये लाइनें जुड़ी हुई हैं। आप इसको इस यहाँ से शुरू करके ना फिर पढ़ना, फिर आपको समझ लगेगी इस लाइन की। ठीक। हाँ जी। ठीक है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण माता जी। कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण। वो हरे रिकॉर्डिंग कृष्ण माता जी। स्टॉप करना, रिकॉर्डिंग हाँ जी। हाँ जी। रिकॉर्डिंग का बटन, रिकॉर्डिंग हो रही ना ऊपर, उसको टच करो, स्टॉप का आएगा ऑप्शन, उसको स्टॉप कर दो। रिकॉर्डिंग का ऊपर शो हो रहा है ना रिकॉर्डिंग। हाँ हाँ हो रहा है, उसको टच करो। ठीक है।